बांदा जिले के ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग ब्लॉक महुआ तहसील नरेनी गिरधारी कपुरवा के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क निर्माण की मांग की है। इस गांव में पिछले 30 वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य लंबित है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग के निवासी उषा, सुनता मनकी, भूलिया, राजकुमार, राजेंद्र, सुखाई, रामेश्वर, कृष्ण कुमार, राजा भैया, बेटू, जागेश्वर, गजराज, अजय, प्रमोद, दिलखुश सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। उनके लचके थे नहीं लचके थे वो भी लचकाते हैं, तो आवाज बन गया तो आज हमारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। रो रो तो वो ना आते तो हमारे बच्चा बिथर हो गए थे ना। अब इतने बच्चा हैं शहरों में हैं। क्या समस्या है आपकी? माता जी कहाँ से हैं आप? बड़ोखर से। तो क्या समस्या है? समस्या है कि हैं हम जाते हैं तो हमारे हाथ पाँव सब टूटे हैं, 4 जगह से पाँव टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। तो क्या इसी रास्ते में पैर टूट गए हैं? हाँ, इसी रास्ते में पाँव टूट गए, हाथ पाँव। ये कितना मीटर कितनी दूर पे नहीं आपकी रोड बनी है? ये 500 मीटर। 500 मीटर। तो यहाँ के प्रधान जी से कहा आपने? हाँ, कहा थे, प्रधानों से कहा थे, विधायक से कहा सबसे कहा थे। इस गली की समस्या है कि जब बरसात के सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल जाने में। यहाँ से चप्पल जूते जो पहन कर जाते हैं वहाँ पहनते हैं, नहर में हाथ पैर धुल के फिर वहाँ पहन कर फिर स्कूल जाते हैं। कहीं कहीं तो स्कूल ही नहीं जाते हैं, इस तरह की रास्ता हो जाती है। बारिश पर समस्या? बारिश में ज़्यादा समस्या हो जाती है। हम लोग इस तरह के दुख देखा है कि बरसात में बाढ़ भी आ जाती है तो छाती से कभी गर्दन से पानी उफलाने लगता है। ये जो रोड हैं ये सब बूढ़ जाती हैं, ये रोड नहीं बन पा रही थी रोड के कारण, और नहर कट जाती है कभी वहाँ से, तो वहाँ से जो है बूढ़ के गर्दन से हिल के निकालते हैं, बच्चों को लेके कंधे में, औरतों को भी निकालते हैं बरसात में। जैसे कहीं काम लग गया किसी या कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो इसमें भारी दिक्कत आती है। भैया बहुत समस्या है कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनती है, और जो लड़कियाँ हैं हमारी शादीशुदा है, रिश्तेदारी नहीं जुड़ती है, सब रोड का देख के सब कह देते हैं रास्ता नहीं बने, हम वहाँ शादी रिश्तेदारी न करेंगे। और हमारे लड़का बच्चा है तो चौमास में बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। पूरी पढ़ाई का पैसा खराब हो जाता है, ना कोई प्रधान सुनता, ना सचिव सुनता, ना ऊपर कोई सुनता है। कागजात लिख के दे दे तो कहे हाँ पहुँच गया, और अब तक कम से कम नहीं तो 50 साल से रास्ता नहीं बनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कि कोई मरीज है, कोई बीमार हो जाए तो उसको हम डोली बना के कंधे में लेके फिर हम जाते हैं, और ना कि यहाँ से कि कृषि कार्य है तो कोई ट्रैक्टर, कोई साधन कुछ भी लाया जा सके, कुछ नहीं आ पाता। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। रात में किसी की तबीयत डैमेज हो जाए तो ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाएगी और न कि कोई किसी कारण हम ले जा पाएंगे। सबसे विषम परिस्थिति है। हम तो ये चाहते हैं कि ये हमें रास्ता बने, चाहे वो विधायक निधि से बने, चाहे प्रधानी कोटे से बने, कैसे भी बने, मतलब हमें रास्ता चाहिए। गीला रहता है, स्कूल जाने में हमें कपड़े उतार के जाते हैं, वहाँ फिर धुलते हैं हाथ पैर, फिर जाते हैं कपड़ा पहन के स्कूल। तो यहाँ के प्रधान से आपने कहा है कभी कि हमारी गली रास्ता बनवा देंगे? हाँ, खड़ी हैं बम बड़ोखर में। अच्छा, ये कौन सा पुरवा है? ये गिरधारी का पुरवा। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की बड़ी समस्या है, यहाँ हमारे लड़का बच्चा हैं, स्कूल नहीं जा पाते, रास्ता नहीं बनती, और यह हमारी चौथी पीढ़ी हो गई। और न रास्ता बन सके, लड़का बच्चा जाते हैं स्कूल तो कहीं बम्बा में गिर गया तो हमारी छोटी से 6 साल की नातिन रहा है, 5 साल को बच्चा लड़का रहा, तो वो लड़का गिर गया नहर में। तो अब वो गुहार मारा थी, नहर बढ़ ही रहा है, गुहार मारा थी कि गुहार का करो, तो एक पड़ुई का डगरोही आवा तो वो ऊंचा। ये बात कौन सा गाँव है? बड़ोखर बुजुर्ग। ये पुरवा का नाम क्या है? गिरधारी का पुरवा। तो ये क्या समस्या है इस रास्ते को लेकर? यहाँ रास्ते अच्छे नहीं हैं। हम स्कूल जाते हैं, अपनी ड्रेस पहन के जाते हैं, मतलब उतार कर जाते हैं, फिर 500 किलोमीटर की दूरी में पहनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब से ये रास्ता कब से नहीं बना है? जब से हम पैदा हुए तब से इसी तरह है। हम यहाँ पर बहुत समस्याएं देख रहे हैं कि जो वृद्ध हैं उनके लिए न कोई कम्बल है, न अलाव है, न कोई समस्या है। जो किसान हैं वो रोग से धान के इतने पीड़ित हो चुके हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं है। सम्मान निधियाँ मिलती थी, वो भी क्रेडिट कार्ड की वजह से वो भी किसानों ने जाम कर रखा बैंक वालों ने।
अब हम लोगों की इतनी घोर समस्याएं हैं कि कोई नहीं है। इसको हिरा के कारण से आगे की जो उम्मीदवार होने वाली फसल है वो भी जा रही है। घोर समस्याओं का सामना है और सरकार हमारी कोई नहीं सुनाई हो रही। हम सोचते हैं कि कम से कम हमारी न हो, बुजुर्गों की हो जाए कि जो मर रहे हैं उनकी समस्याएं हल हो जाएं। इस समस्या को लेके किसी अधिकारी को आप संज्ञान में दिया बात? कोई संज्ञान में देने वाला नहीं है। सचिव होता है, प्रधान होते हैं, सर होते हैं, पत्रकार होते हैं। जब कोई समस्याएं आगे नहीं बढ़ाते हम लोग कहते हैं, सुन लेते हैं, टाल देते हैं, नहीं कोई समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। न यहाँ लेखपाल तो महीनों सालों नहीं आता, महीने 6 महीना लेखपाल नहीं आता, सचिव नहीं आता, पत्रकार और लोग हैं वो भी नहीं कोई सुन रहे। अब बताइए क्या करें, किससे करें? तो यहाँ के जो प्रधान है वो प्रधान की क्या समस्या है? प्रधान की क्या समस्या? प्रधान से कहते हैं वही नहीं सुन सकते। कहाँ से हैं आप? हम बलोखर से हैं। तो क्या किसानों की ज़्यादा समस्याएं हैं कि आज तो जो है धान की फसल जो है नष्ट हो गई। किसान खाने के लिए और किसानों की बात का कोई उठाने वाला, कोई आवाज़ आगे पहुंचाने वाला नहीं। पशु अस्पताल नहीं, जानवर भी मर रहे हैं। जानवर का पशु अस्पताल नहीं है। जानवर इस ठंड में बीमारी के कारण जानवर भी मर रहे हैं। बहुआ ले जाते जानवर खत्म हो जाते हैं। ग्रामीण की समस्या को लेकर के आज मैं प्रधान जी के पास हूँ कि इनकी समस्या का निदान कैसे होगा। प्रधान जी से मुलाकात करूँगा। प्रधान जी, ये आपका बड़ोखर बुजुर्ग है जी। यहाँ की मैं आज जनता से बहुत सारी चीज़ें पूछा, बहुत अपनी समस्याएं बताएं जी जी। तो क्या यहाँ की क्या समस्या का कैसे निकालें? जैसे किस समस्या के विषय में जानना चाहते हैं? ये आपका रोड के विषय में की तमाम चर्चाएँ हुई हैं, तमाम महिलाएं और बच्चे और वहाँ के बुजुर्ग कई चीज़ों से बात बताया तो इनके पौवा की बात है, गिरधारी के पौवा, गिरधारी का प्रवाह है जो कि 500 मीटर वहाँ के बच्चे बहुत ग्रस्त हैं रोड पर आकर। उस पर क्या समस्या है, क्यों नहीं वो रोड पर? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि बरसात के समय पे वहाँ के बच्चे फिसल जाते हैं और इसके लिए कई बार नहर विभाग को भी दिया गया, विधायक जी को भी दिया गया और विधायक जी ने उसमें आकर के जन समस्या को सुना, समझा और आश्वासन भी दिया और उन्होंने शायद इस पर कार्रवाई भी चालू कर दी है। आश्वासन दिया है कि हर हालत में इस साल पुल का निर्माण हो जाएगा नहर में, जिससे कि उस पुरवा का मार्ग सुगम हो जाएगा। यही एक रास्ता है। जब तक पुल नहीं उस पर बनता है तब तक उस पुरवा के पहुँचने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें बीच में नहर आड़े है। नहर विभाग का सहयोग चाहिए होगा और जनता बार बार, क्योंकि जनता का मैं प्रिय रहा, तभी गांव के लोगों ने हमारे पत्नी को प्रधान बनाया। बिजनेस के रूप में मैं कार्य करता हूँ, इसमें कई कार्य मेरे लिए जुड़े रहते हैं। उनको यथाशक्ति प्रयास करते हैं कि निपट जाएँ और जहाँ जरूरत पड़ती है तो विधायक जी का हमें पूरा सहयोग भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो उनका आभार व्यक्त करूँगा कि यह पुल जितनी जल्दी बन जाएगा तो हमारे लिए वो सर्वोपरि ही हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इस समस्या के निदान के लिए नहर के ऊपर एक पुल बन जाए, जिससे इधर उधर आरसीसी तो किसी भी मदद से डलाई जा सकती है, लेकिन पुल का निर्माण नहर विभाग ही करवाएगा। और जिसके लिए विधायक जी ने पूर्ण रूप से आगे फाइल भी पहुँचा दी है उनके कथनानुसार और आश्वासन भी दिया कि इस वर्ष हर हाल में किसान भी आपके यहाँ का ये पुल निर्माण हो जाएगा, जिससे उस प्रभाव का निदान हो सके। तो क्या ये जो और तमाम तरह की चर्चा का विषय बना रहा, ये चर्चा का जो कि कंबल कई महीने से आपके आवास पर या आपके कार्यालय पर रखे रहे जी जी, और ये कंबल का वितरण नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में क्योंकि हमें ये राजस्व का मामला जुड़ जाता है और लेखपाल साहब द्वारा बताया गया कि कुछ कंप्यूटर की प्रॉब्लम आ रही है, ये गांव का नाम नहीं पर फीड हो रहा है, जबकि ये माडा ग्राम पंचायत है, बड़ी ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत स्तर की ग्राम पंचायत है और ऊपर नहीं फीड है। तो ये तो बड़ा दुख का विषय है। फिर भी आज आकर के कल जब गांव के लोगों ने घेराव किया हमारे दरवाजे पे, तो प्रधान जी ने खुद आकर के लोगों को समझाया, बुझाया और आज ही लेखपाल महोदय जी ने आकर के कंबल वितरित करवाए, जो भी थे 20-22 कंबल, तो उनको आज ही वितरित करवाया है। आगे भी उन्होंने कहा है कि बहुत शीघ्र
हम और व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बड़ी पंचायत है। अलाव के लिए भी उन्हें आश्वासन दिया है।